दर्शन पढ़ते हैं, पवित्र पुस्तकें पढ़ते हैं, उसके पढ़ने के बाद क्या घटित होना चाहिए? सवाल ये है। किताबें हमारे पास हैं, दुनिया के अंदर जितनी सभ्यताएं हैं उतनी प्रकार के दर्शन हैं। मेरे ख्याल में, मेरी समझ में, दर्शन पंथों पे निर्भर नहीं है। दर्शन पंथों पे निर्भर नहीं है, वो अपने आप में एक सत्य है। इमैनुअल कांट की एक फिलॉसफी है, थिंग्स इन देमसेल्व्स या थिंग इन इटसेल्फ एंड थिंग्स इन एक्सपीरियंस। माने जो चीजें हैं वो हमारे अनुभव में कैसी हैं एक बात है, और वो अपने आप में कैसी है ये दूसरी बात है। तो जो दर्शन है वो ज्ञान है, वो ज्ञान अपने आप में कैसा है ये बात किसी पंथ विषय से स्वतंत्र है। यहाँ तक तो समझ में आती है ना? कोई भी ज्ञान, कोई भी रियलिटी किसी विषय की, किसी वस्तु के बारे में, वो अपने आप में स्वतंत्र है, वो पंथों पे निर्भर नहीं है। लेकिन हमारे पंथ उनसे मैच करते हैं, ये ऐसी बात है। अमूमन ना समझ लोग ऐसा मानते हैं और ऐसा स्वीकार करते हैं, उसी के आधार पे बोलते हैं कि हमारे पंथ में, हमारे धर्म विशेष में ऐसा है, इसीलिए ये सच है। मगर दर्शन शास्त्र ये सिद्ध करता है कि जो सत्य है वो अपने आप में है, वस्तुएं अपने आप में जैसी हैं। इसे कहते हैं ए प्रायरी कॉग्निशन। ए प्रायरी कॉग्निशन। ए पोस्टेरियरी कॉग्निशन होता है एक्सपीरियंस। तो हम जब दर्शन पढ़ते हैं किसी भी पंथ विशेष में, बौद्ध धर्म की बात नहीं है अकेले की, तो पढ़ने के बाद क्या हमारे निर्णयों में परिवर्तन आया? क्या हमारे निर्णय पहले से बेहतर हुए? एक तो ये घटना, और दूसरी घटना है जब भी हम कोई मैनेजमेंट करते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो वो व्यवस्था वैसी क्यों नहीं होती जैसी हम पहले से तय करते हैं? उसका परिणाम वैसा क्यों नहीं आता जैसी हम उम्मीद करते हैं? इसके पीछे एक ही कारण है, सिंगल, दैट इज अनकॉन्शियसनेस। ड्यू टू दैट द रिजल्ट डज नॉट हैपन लाइक दैट। उसके पीछे कारण ये है कि जब भी हम कोई